हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपने तो वीडियो का टाइटल पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती, ठीक है, वो भी अपना खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। सीधे चले जाना है tradingview.com पे। जैसे मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है tradingview.com। तो आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आप कोई फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते तो वहाँ पे क्या होता है, आपको मैक्सिमम 2 इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, या आप 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हो। उसके ऊपर आप इंडिकेटर्स लगा नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, आपको पता है, लेकिन आपको वो खुद कोडिंग करके लगानी है। आपको कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आप वो कैसे कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जैसे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। जब आप ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन नाम का एक ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर, जैसे मैंने ये मेरे फेवरेट इंडिकेटर लगा के रखे हैं। तो मैं जैसे 2-4 लगाता हूँ, तो उसके बाद मुझे ये बताता है कि आप मतलब फ्री वाला वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं तो आप परचेज़ कर लो, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने अभी परचेज़ करके रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा मल्टीपल चार्ट देखने होते हैं, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ करके रखा है, ठीक है। लेकिन जब ये फ्री वाला होता है तब उसमें मैक्सिमम आई थिंक 2 ही इंडिकेटर यूज़ करने देता है ये। तो चलो, अभी इंडिकेटर बनाना है तो पहले तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, उसके बाद आपको पिन ईटर पे जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे खोला है, यहाँ पे पिन ईटर, यहाँ पे पिन एडिटर दिख रहा है आपको। तो इस पिन एडिटर के अंदर यहाँ पे हम कोडिंग कर सकते हैं। जो कोडिंग बैकग्राउंड से है उनको पता होगा कि कोडिंग में क्या क्या करना पड़ता है। जिनको नहीं आता तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी चीज़ें समझनी होंगी, जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ओपन करके बहुत सारे माई स्क्रिप्ट आता है, जिसमें आपका मतलब खुद की माई स्क्रिप्ट लिखी होगी। तो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट को ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यू इंडिकेटर जब करोगे, जैसे ही न्यू इंडिकेटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे न्यू न्यू एक ब्लैंक स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। और खुलने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक ये जैसा हमारा सिंटैक्स है, ओके। अब ये वर्जन 5 जो दिखा रहा है वो सिंटैक्स, मतलब इस पिन एडिटर का वर्जन 5 है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेटर में क्या दिखा रहा है, माई स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट का नाम आ जाएगा। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो मेरा चैनल का नाम है पवार, तो मैं इसे पवार स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ लिख दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। जैसे मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो ये पूछेगा कि आपके स्क्रिप्ट का नाम क्या है, जैसे आपके इंडिकेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, ठीक है। तो डेमो है ना, इसलिए मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जो स्ट्रैटेजी बना है उसका जो वर्जन है 1.0 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी है, कोडिंग नहीं आता लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, सिंपल जाना है आपको चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। आप मेल से लॉगिन कर सकते हो, आपके मेल आईडी से। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे एक डेमो के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चैट जीपीटी को बता रहे हैं, चैट जीपीटी है काइंडली प्रोवाइड मी से एवरेज टू मूविंग indicators indicators for trading view वर्जन 5 ऐसे डालना है आपको, ठीक है। तो ये आपको पूरा पहले बताएगा कि आपको कैसे चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। उसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करना है, जैसे गिव, यहाँ पे प्रॉपर आपको इनपुट देना होगा, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे गिव मी कोड फॉर ट्रेडिंग व्यू ट्रेडिंग व्यू
10 EMA एंड 15 EMA, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको एक कोड दे देगा, जैसे इसने एक कोड दे दिया, ठीक है। अभी इस कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। जैसे मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको Ctrl+A करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने कोड को, ठीक है। आपको कुछ एरर आएगी, जैसे आपको थोड़ा सा ना स्ट्रगल तो करना ही होगा भाई, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। जैसे कुछ चीज़ें सिंटैक्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, तो फिर से कुछ एरर आते हैं, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव कर लिए, और उसके बाद ऐड टू चैट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन और फंक्शन रेफरेंस क्रॉस ओवर, ठीक है। सिंपल, आपको ये नीचे एरर दिखा रहा है, ये देखो, कुड नॉट, ये क्रॉस ओवर उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब आपको एरर आता है ना, तो इसको उठा लेना है और फिर उसको कॉपी करके फिर से चैट जीपीटी को बताना है कि ये ऐसा हो रहा है कि इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर। तो चैट जीपीटी का ना आपको फिर से उसका सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है। फिर इसको उठा लेना है यहाँ से, और फिर आपको यहाँ पे जाके इसको, ठीक है, आप इसको फिर से पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद फिर आपको ऐड टू चैट कर देना है, ठीक है। देखो, अभी मेरा ऐड टू चैट करने के बाद देखो ईएमए यहाँ पे लग गया, ठीक है। देखो ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, ये आपको स्ट्रेटजी का नाम आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, पिन एडिटर में जाने का, फिर आपको यहाँ पे जाने, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी आ रहा है, तो यहाँ पे आप आपका खुद का नाम दे सकते हो। जैसे आपके पास कोई स्ट्रेटजी होगी वो खुद बना सकते हो, लेकिन वो आपको प्रॉपर इनपुट चैट जीपीटी को देना होगा। उसमें कुछ एरर, जैसे मेरे को कुछ एरर आया तो मैंने फिर से चैट जीपीटी को बताया, फिर से उसने कुछ उसमें अपडेशन करके दिया, क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज होती है वो सपोर्ट नहीं करती है, कुछ फंक्शन होते हैं वो ओल्ड वर्जन डिप्रिकेटेड फॉर्म में होते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी का नाम दे दिया, जैसे पवार, यहाँ पे मैंने डाल दिया पवार अंडरस्कोर स्ट्रेटजी, ठीक है। अब मैं फिर से सेव कर लिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे नाम चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा, मैंने सॉरी। तो यहाँ पे क्या जाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया पवार स्ट्रेटजी, जो मैंने कोडिंग में लिखा वही वहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये नाम सिंपल नाम, लेकिन ये वाला जो लॉजिक है ये कहाँ से उठाया मैंने चैट जीपीटी से उठाया। बस मैंने उसको प्रॉपर इनपुट दिया, आपको यहाँ पे प्रॉपर इनपुट देना है, तब जाके आपको वहाँ पे आउटपुट आएगा। जैसे एरर आया, मैंने वहाँ एरर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो चैट जीपीटी ने उसका सोल्यूशन भी बताया। क्या होता है, उसको प्रॉपर इनपुट देना होता है, थोड़ा आपको स्ट्रगल तो करना होगा, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है तो आप खुद बना सकते हो, और मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके, कोड को कंबाइन करके, और यहाँ पे आप पेस्ट करके उसी के अंदर कर सकते हो, ठीक है। अभी ये तो बात हो गई कि मैंने यहाँ पे से कोड लगाया कुछ, तो आप इस स्ट्रैटेजी को पब्लिकली पब्लिश भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पब्लिश करने के लिए आपको कुछ पेड वर्जन लगेगा, ठीक है। आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लगेगा, लेकिन इतने करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे बना के कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि इस इंडिकेटर को आपने लगा दिया और आपको लग रहा है फ्यूचर में आपको कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पे होवर करने के बाद यहाँ पे जाने का, यहाँ पे सोर्स कोड नाम का आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना, फिर से आपको खुल जाएगा और इसमें आप जो चाहे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताना, ठीक है। लाइक करो अपने चैनल को, और नए वीडियोस में लाने वाला हूँ अच्छे अच्छे, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।